नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी तकोन भी कहा जाता है, का मुअम्मा दुनिया के ना हल होने वाले मुअम्मों में से एक है। साइंसदानों ने कुछ ऐसे तजर्बात किए हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि शैतानी बरमूदा तकोन के राज से पर्दा उठ गया है। बहरी और हवाई जहाज़ यहाँ क्यों गुम हो जाते हैं, इसकी वजह भी जानी जा चुकी है। अब तक यहाँ 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे गायब हो चुके हैं, जिनका ना तो कोई मलबा मिला और ना कोई सुराग। आइए इन्हीं वाक़यात के बारे में जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल एक पुरस्कार मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दजाल कैद है, और ये भी मशहूर है कि यहाँ एलियंस रहते हैं। ये मखलूक़ात अपनी ताकत की बिना पर इस इलाके को कंट्रोल करती हैं, और जो ही कोई बाहर से दाखिल होता है तो ये मखलूक़ात उनको अगवा कर लेती हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी साइंसी तहकीकात भी हैं जो यहाँ की वाक़यात और किस्सों के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। इन किस्सों का सिलसिला 1492 में शुरू होता है। 1492 में अक्टूबर में कोलंबस यहाँ से गुजर रहा था। उसने यहाँ पर गैर मखसूस लाइटनिंग देखी थी, जिनको उसने अपनी किताब में मेंशन भी किया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाक़े को भुला दिया गया। इसके बाद 1492 से 1945 में ऐसे बहुत से हादसात हुए हैं जो तारीख का हिस्सा हैं। 9 जुलाई 1945 को यूएस नेवी ऑफिसर थॉमसन ने अपने क्रू के साथ उड़ान भरी। रात को 4 घंटे के बाद फ्लाइट कनेक्शन टूट गया और इसके बाद एसओएस सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स नहीं मिले। अगली सुबह सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के लिए जो प्लेन भेजा गया उसका भी कुछ पता ना लग सका। इसके 5 महीने बाद ही टॉर्पीडो मेंबर्स के ग्रुप, जिसमें 15 लोग शामिल थे, उन्होंने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। ट्रेनिंग तकरीबन 2 घंटे पर मुनहसर थी। इस वजह से जो जहाज़ों में पेट्रोल था वो भी तकरीबन 2 घंटे का ही था। अब जो ही ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल की हवा में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे अचानक से सारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब तो क्रू मेंबर्स की तबीयत ख़राब होने की वजह से वापसी का सोचा जाता है कि वापस फ्लोरिडा मुड़ दिया जाए, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा होता और ना ही कुछ अता पता लग रहा होता है। मौसम भी बहुत ख़राब हो जाता है। इसी तरह ये जहाज़ घूमते रहते हैं और तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब उनमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये जहाज़ समंदर में डूब जाते हैं। इस इलाके का तकरीबन रकबा जो है वो 500 किलोमीटर स्क्वायर मील तक फैला हुआ है। 2016 में एक यूनिवर्सिटी की तहकीकात के मुताबिक ये पता लगा कि इस इलाके के ऊपर 6 तकोने वाली बादल हैं। ये 6 तकोने वाली बादल नहायत गैर मखसूस और बहुत ख़तरनाक जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे हवाएं पैदा करते हैं और ऐसा हवा का दबाव पैदा करते हैं जिसकी वजह से बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इसके अंदर चले जाते हैं, धंस जाते हैं। शदीद लहरें बर्पा होती हैं जिसकी वजह से जो भी यहाँ आता है वो गर्क हो जाता है। इस मामले को अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एक इस्लामिक पहलू भी बनता है। इस्लामिक पहलू के मुताबिक हम मुसलमानों का और बहुत से मुसलमान मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि इस इलाके में दजाल है। इस्लाम में ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि यहाँ पे दजाल की मौजूदगी का सबूत है। इसके बारे में एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक सहाबी जो ईसाई से मुसलमान हुए थे वो एक समंदरी सफ़र पर गए। अभी वो समंदरी सफ़र में ही थे कि उनका जहाज़ लहरों और तूफ़ान में हिचकोले खाने लगा। इस लहरों के और हिचकोले खाते हुए उनका जहाज़ एक जजीरे में फंस गया। वहाँ उन्होंने एक जानवर देखा जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे और जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। ज़्यादा बाल होने की वजह से कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि उसके जिस्म का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम जस्सासा है, आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक शख्स मिलेगा। उन्होंने बताया कि हम गए तो देखा कि एक शख्स बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ये सुनकर हजूर ने फरमाया कि वो दजाल था जिसको बेड़ियों में जकड़ा गया है, और जो ही अल्लाह का हुक्म होगा तो वो बेड़ियाँ खुल जाएंगी और वो आज़ाद हो जाएगा। इन सब से ये भी कहा जा सकता है कि ये एक शैतानी इलाका है जहाँ शैतानी ताकतें
دجال کی حفاظت پر معمور ہیں، اور یہی شیطانی طاقتیں ان تمام واقعات رونما ہونے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ بہرحال یہ سب مفروضہ جات ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہی غیر کا علم جاننے والا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور مزید ایسی معلومات ہی کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ شکریہ۔